अगर आप किसी भी ब्यूटी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर आपने इस क्रीम के बारे में ज़रूर सुना होगा या आपने ये क्रीम देखी होगी अपने इंस्टाग्राम पेज पे या यूट्यूब वीडियोस में या कहीं पे भी। दिस इज द इमोलिन क्रीम विच इज़ द बेसिकली प्रोपिलीन ग्लाइकॉल क्रीम। मैंने इसको किसी के इन्फ्लुएंसर के इंस्टाग्राम फीड पे देखा था और मतलब स्क्रॉल करते हुए मुझे दिखाई देगा और एंड आई स्पेंड अ लिटिल मोर टाइम ऑन द रील। और इंस्टाग्राम को ऐसा लगता है कि अगर आप एक रील पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू मस्ट बी इंटरेस्टेड इन दैट कंटेंट व्हिच ऑब्वियसली यू आर बिकॉज दैट्स व्हाई यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम देयर। तो मुझे ज्यादा रील्स आने लगी इसी क्रीम के ऊपर। अब मैं सोच रही हूँ कि ये क्रीम आखिर क्यों इतनी हाइप हो रखी है। एवरीबॉडी इज रेविंग अबाउट दिस क्रीम, लाइक ओह माय गॉड दिस इज अ फार्मेसी क्रीम एंड दिस दैट एंड इट्स ऑसम एंड लाइक व्हाट इज दिस क्रीम ऑल अबाउट। तो मैं जाके एक क्रीम ले आई और क्योंकि मेरा ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं रिव्यू करती हूँ प्रोडक्ट, यही मेरा काम है, तो मैं इस क्रीम के बारे में आपको बताने वाली हूँ। व्हाई इज इट हाइप, इज इट वर्थ द हाइप, किसके लिए ये परफेक्ट है, किसको अवॉइड करनी चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्राइस की बात कर लेते हैं। इसका प्राइस है 346 रुपीज अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो। और मुझे ये 320-325 की पड़ी क्योंकि कई केमिस्ट होते हैं जो थोड़ा डिस्काउंट आपको दे देते हैं इवन ऑन मेडिसिन, OTC मेडिसिन बेसिकली और एनी मेडिसिन फॉर दैट मैटर। तो मुझे ये 320 या 325 तक की पड़ी थी। तो अगर आपका केमिस्ट भी आपको थोड़ा डिस्काउंट दे देता है 10-15 रुपए 20 रुपए तो दैट्स अमेजिंग, वरना ये 346 रुपीज की है। इसकी 2 साल की शेल्फ लाइफ है और पैकेजिंग ट्यूब इसकी ऐसी आती है। बाय द वे ये एक बड़े से आउटर कार्टन में ऐसे आती है जहाँ पे बड़ा आपको प्रोपिलीन ग्लाइकॉल क्रीम लिखी हुई दिखाई देगी। ये है क्या, इस पे भी हम आएंगे थोड़ी देर में। और इट इज इमोलिन क्रीम फॉर ड्राई स्किन ट्रीटमेंट, जो साफ लिखा हुआ है कि इट इज फॉर ड्राई स्किन ट्रीटमेंट एंड द हाइड्रो नरिशर दैट रिस्टोर्स द नेचुरल moisture balance of the skin. So that is all about the packaging, the price and everything. पीछे यहाँ पे आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट भी मिल जाएगी यहाँ पे लिखी हुई। और यहाँ पे आपको अगर दिख रहा है तो ये कॉम्पोजिशन मिलेगा। इसमें 2 चीज़ों का कॉम्पोजिशन दिया हुआ है, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल का दिया हुआ है और डायोजोल लाइडिनल यूरिया विच इज अ प्रिजर्वेटिव उसका दिया हुआ है। प्रोपिलीन ग्लाइकॉल का कॉन्सेंट्रेशन है या कॉम्पोजिशन है पर ग्राम 15 मिलीग्राम्स ऑफ प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। और other than that the instructions and everything apply as prescribed by the physician. So like I said ये एक prescribed cream है लेकिन हम सब ऐसे ही ले लेके यूज कर लेते हैं, so whatever. But हाँ, it's not a harmful cream to the best of my knowledge. लेकिन अगर आपको डाउट है या आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो प्लीज डॉक्टर से जाके कंसल्ट करके फिर देखिए अगर आपको ये लेनी है या नहीं। तो दैट वाज द पैकेजिंग प्राइसिंग। और ये ट्यूब ऐसी आती है, बड़ी सी क्रीम है, 100 ग्राम्स की ट्यूब है बाय द वे। अब आते हैं कि व्हाट इज दिस क्रीम ऑल अबाउट। दिस क्रीम इज ऑल रोटेटिंग अराउंड दिस नेम, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल क्रीम। प्रोपिलीन ग्लाइकॉल है क्या? प्रोपिलीन ग्लाइकॉल एक ह्यूमेक्टेंट है। अगर आप ह्यूमेक्टेंट्स से फेमिलियर नहीं है तो ह्यूमेक्टेंट्स आर बेसिकली इंग्रेडिएंट्स व्हिच हेल्प टू रिटेन द स्किन्स मॉइस्चर बैलेंस। आपकी स्किन को प्लम्प और मॉइस्चर रखते हैं, डिहाइड्रेट या ड्राई या खिंची नहीं होने देते हैं। दैट इज अ मेन जॉब ऑफ ए ह्यूमेक्टेंट। किसी भी स्किन केयर में अगर ह्यूमेक्टेंट है तो उसका यही एक काम है कि आपकी स्किन को जो है वो डिहाइड्रेट नहीं होने देता है, ड्राई नहीं होने देता। और ये काम कैसे करते हैं? ये 2 तरीके से करते हैं। पहला तो अगर आप ह्यूमिड एरिया में रहते हैं तो वो आपके आसपास की हवा से नमी खींच के आपके स्किन को मॉइस्चर बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करेगा। और अगर आप ड्राई एरिया में रहते हैं जहां हवा में बिल्कुल भी ह्यूमिडिटी नहीं है तो ह्यूमेक्टेंट्स जो हैं वो आपकी स्किन के अंदर से मॉइस्चर खींच के सरफेस पे लेके आते हैं ताकि आपकी स्किन प्लम्प लगे, सपल लगे और अच्छी खिंचाव मतलब एक बोलते हैं ना एक प्लम्पनेस आए स्किन पे, मॉइस्चर बैलेंस मेंटेन रहे। ये काम होता है ह्यूमेक्टेंट का और यही इस क्रीम का मेन कंपोनेंट है, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल which is a humectant. पर क्या ये क्रीम सिर्फ एक humectant है at the end of the day? No, it also has emollients. तो इसके emollients क्या क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला है इसमें डाइमेथोकॉन, ग्लिसरीन, स्क्वालिन एक इमोलियंट है। और स्क्वालिन जो है वो ऑयली फैटी इमोलियंट होता है जो जनरली प्लांट्स से मिल जाता है जैसे कि ऑलिव, पीनट और एक और प्लांट है जो मुझे याद नहीं आ रहा है, बट देयर आर 3 डिफरेंट प्लांट्स व्हिच एक्चुअली हैव स्क्वालिन एज एन फ्रॉम वेयर स्क्वालिन इज एक्सट्रैक्टेड। उसके अलावा इसमें माइरिस्टिल माइरिस्ट्रेट है जो एक इमोलियंट है लेकिन एक कॉमेडोजेनिक इमोलियंट है। इसकी स्किन कॉमेडोजेनिसिटी काफी हाई है। व्हाट इज स्किन कॉमेडोजेनिसिटी? आपने कई प्रोडक्ट्स में देखा होगा कॉमेडोजेनिकली टेस्टेड लिखा रहता है, इसमें वैसा कुछ नहीं लिखा है क्योंकि इट इज नॉट कॉमेडोजेनिकली सेफ
एक्चुअली, क्योंकि ये जो माइरिस्टिल माइरिस्टेट है इसका स्किन कॉमेडोजेनिसिटी इंडेक्स बहुत हाई है, 5/5, विच मीन्स इट हैज़ अ गुड टेंडेंसी टू क्लॉग योर पोर्स। अगर आपके स्किन के पोर्स क्लॉग्ड रहेंगे तो अंदर की गंदगी बाहर नहीं आएगी, बाहर नहीं आ पाएगी तो वो पिंपल्स बन के बाहर निकलेगी। अगर वो जो है स्वेट या ऑयल्स प्रोड्यूस नहीं करके बाहर नहीं निकालेगा गंदगी को, तो वो पिंपल्स के फॉर्म में बाहर आएगा। अगर आपकी ऐसी स्किन है जो क्लॉग होने के चांसेस जिसके ज़्यादा हैं और आप जानते हैं इस बात को, देन आपके लिए ये इमोलियन क्रीम नहीं बनी है, बिकॉज ऑफ दिस वन कॉम्पोनेंट माइरिस्टिल माइरिस्ट्रेट। दिस वाई दिस क्रीम इज नॉट फॉर एवरीवन। ठीक है, सेटाइल अल्कोहल है जो अगेन एक इमोलियंट है, इसमें फ्रेग्रेंस नहीं ऐड की है। वाटर जो है इसका सेकंड लास्ट कंपोनेंट है। बाय द वे इसका फर्स्ट कंपोनेंट जो एटलीस्ट लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स में लिखा है, विच आई एम नॉट श्योर कि इज द राइट कॉम्पोजिशन, क्योंकि जनरली वाटर पहले होना चाहिए और स्किन ये क्रीम की कंसिस्टेंसी देखकर भी लगता है, बट इसमें लेसिथिन है। लेसिथिन इज यू कुड से इट्स एन इमोलिएंट अगेन, बट इट हेल्प्स टू गिव अ नाइस टेक्सचर एंड स्मूथनेस टू द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये इसके इंग्रेडिएंट्स हो गए। कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट मुझे इसमें नहीं मिला सिवाय माइरिस्टिल माइरिस्ट्रेट के जो क्वेश्चनेबल हो। फ्रेग्रेंस फ्री है तो इट इज गुड थिंग, एटलीस्ट वी हैव वन लेस थिंग टू वरी अबाउट। इसमें फ्रेग्रेंस बिल्कुल नहीं है। बाकी अगर इस क्रीम की अगर मैं कंसिस्टेंसी की बात करूं तो बहुत लाइट वेट कंसिस्टेंसी है इस क्रीम की, इस मॉइस्चराइजर की। देखिए बिल्कुल एकदम ट्यूब खोलते ही इट स्टार्ट्स कमिंग आउट। बहुत लाइट वेट है और मतलब लिटरली आपको ऐसा लगता है कि आप एक बहुत वाटरी कंपोनेंट अपने स्किन पे लगा रहे हैं, और इसीलिए इसको ब्लेंड करना लगाना बहुत आसान है। और ऐसा भी नहीं है कि ये चिपचिपी रहती है या स्किन के ऊपर सरफेस पे रह जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है और सॉफ्ट और स्मूथ, मतलब तो नेक्स्ट लेवल है इसका। लाइक सीरियसली बहुत अच्छे से सॉफ्ट और स्मूथ करती है हाथों को या इवन मुंह को या इवन पैरों को अगर आप लगाना चाहें तो। और क्योंकि इसमें फ्रेग्रेंस नहीं है तो इट लाइक थोड़ी थोड़ी क्रीमी फ्रेग्रेंस है जो हर क्रीम में आती है आई गेस, लेकिन कोई खास स्पेसिफिक ऐसा नहीं है फ्रेग्रेंस जो इसमें एडिड की है। प्रोपिलीन ग्लाइकोल का जो कॉम्पोजिशन है पर ग्राम ऑफ क्रीम, इसमें 15 mg यानी 15 मिलीग्राम्स ऑफ प्रोपिलीन ग्लाइकोल है, विच इज अ वेरी हाई क्वांटिटी ऑफ अ ह्यूमेक्टिन टू बी प्रेजेंट। सो आप इमेजिन कर सकते हैं आपके स्किन को कितना सपल बनाएगी, क्योंकि ह्यूमेक्टिन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है इस क्रीम में। एंड एट द एंड ऑफ द डे इट इज मेंट फॉर ड्राई स्किन ट्रीटमेंट। ड्राई स्किन को दूर करने के लिए ही स्किन में मॉइस्चर आना जरूरी है। दैट इज वाई दिस इज अ बिग ह्यूमेक्टिन बेस्ड क्रीम, बट इट ऑल्सो हैज इमोलियंट्स इन इट। तो इमोलियंट्स और ह्यूमेक्टिन्स का एक अच्छा मिश्रण है इसमें, जिससे आपकी स्किन को एक अच्छा ग्लो आएगा, सपलनेस आता है, प्लम्पनेस आता है, सॉफ्ट स्मूथ लाइक अ बेबी स्किन आपको फील होगी। जनरली मैं इसको रात को लगाती हूँ क्योंकि रात को सोने से पहले आई फील इज अ गुड टाइम। सुबह मेरे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं स्किन केयर में, तो आई जनरली स्किप दिस वन। लेकिन रात को मैं लगाती हूँ क्योंकि रात को अगर मैंने एसिड पीलिंग, केमिकल पीलिंग कर रखी होती है तो मुझे ये क्रीम लगती है। रेटिनॉइड लगाया होता है तो मुझे ये क्रीम लगती है। और अगर मान लो कुछ नहीं भी लगाया है तो मैं अपने बैरियर रिपेयर क्रीम के ऊपर भी ये लगा के सो जाती हूँ। सो मोस्टली आई यूज इट इन द नाइट और आई यूज इट एनीवेयर इन द डे टाइम इफ माई हैंड्स और फीट आर फीलिंग एक्सट्रीमली ड्राई। अब आ जाते हैं कि क्या इसका हाइप जेन्युइन है, लाइक is it really worth that hype? I don't think so. Honestly, I don't think so this is worth the hype because it's a humectant based cream. It's an emollient and humectant cream at the end of the day. आप अपने स्किन केयर वैनिटी में अपने स्किन केयर के स्टैश में जाइए, कोई भी आप मॉइस्चराइजर उठाइए, आपको कोई ना कोई ह्यूमेक्टेंट या इमोलिएंट जरूर मिल जाएगा। तो आपको अलग से ये खरीदने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाट आई फील। और ये इतनी सस्ती भी नहीं है आफ्टर ऑल, ये 100-150 रुपए की तो आती नहीं है। दिस इज 350 रुपीज। अगर आपको डिस्काउंट में भी मिल गया तो फिर 10-20 रुपए से ज्यादा डिस्काउंट केमिस्ट देते नहीं है, तो ये आपको फिर भी 300 के ऊपर की ही पड़ेगी। लेकिन आई वुडंट एडवाइज यू टू गो एंड बाय दिस क्रीम स्पेसिफिकली अगर आप एक अच्छा मॉइस्चराइजर ढूंढ रहे हैं। इट्स जस्ट अ प्लेन गुड ओल्ड मॉइस्चराइजर, आप लगाइए, लेकिन इसका जो वो माइरिस्टिल माइरिस्ट्रेट कंपोनेंट है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आपकी स्किन रिएक्ट कर रही है, क्लॉग हो रही है, पिंपल्स आ रहे हैं, देन स्टॉप यूजिंग इट। केमिस्ट के भी पास अगर आप ऐसी क्रीम लेने जाएंगे ना, आपको बहुत मिल जाएंगी और सारी अच्छी होती हैं। जनरली सारी अच्छी होती हैं। Barely you will find a chemist product which does not work well. So I guess that was my thought on the emollient cream. It's a good cream. If you want, you can give it a try. Is it worth that much hype? Maybe not, but yeah, it's definitely on the good side of the moisturizer. So I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो। अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आजकल YouTube एल्गोरिदम्स अजीब चल रहे हैं। बीच में मेरे वीडियोस अच्छे कर रहे थे, अब फिर से पता नहीं क्या हो गया है।
मे बी आप लोगों तक मेरा कंटेंट पहुंच नहीं रहा है, तो प्लीज़ एक तो नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि एटलीस्ट आपको पता चले कि मैंने वीडियो डाला है। आपको देखना ना देखना इज़ योर विश, बट एटलीस्ट आपको पता चल जाए कि वीडियो डाला है, तो यू कैन टेक अ कॉल। और अगर ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम टू वॉच दिस वीडियो, एंड आई विल टॉक टू यू ऑल सून। बाय बाय।